इसमें लिप्त है, जिसमें से अनेक लोग ये मुसलमान कार्यकर्ता इसमें लिप्त हैं। और इस तरह के ये जो अत्याचार हो रहे हैं, इसमें बहुत एक कठोर सबक सिखाने की आवश्यकता है कि जो महिलाओं के ऊपर इतने बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर रहे, तो विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि ऐसे भी जिहादी तत्व है, इनकी गिरफ्तारी होकर इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। इस देश में महिलाओं का बहुत आदर किया जाता है। इस तरह की राक्षसी वृत्ति यह मान्य नहीं हो सकती है। और इसीलिए जो एक संभाव्यता सरकारी और प्रशासन के लिप्तता की यहाँ दिख रही है, या सरकारी दबाव में पुलिस की जो लिप्तता यहाँ दिख रही है, तो उसका हम कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं। और ये घटनाएं पुनः पुनः हो रही है, ये मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। विश्व हिंदू परिषद के जो सामान्य संगठनात्मक कार्य है वह, यानी अभी यह क्योंकि गर्मियों का कालखंड है, तो अपने हजारों कार्यकर्ताओं का, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी और परिषद के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण का दौर भी अभी देश भर में चलेगा। तो कार्य विस्तार के साथ साथ में प्रशिक्षण के सैकड़ों कैंप्स अभी देश भर में चलेंगे, जिसमें हजारों कार्यकर्ता सहभागी होंगे का दिख रहा है। और उसमें जो प्रशासन की संलिप्तता और सरकार की संलिप्तता दिख रही है, इसलिए मैं समाज को एक आह्वान करना चाहता हूँ, एक विश्व हिंदू परिषद करके, कि संपूर्ण देश भर में अभी चुनाव और मतदान होने वाला है। राज्य की सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, उसमें हिंदू हितों का ही विचार करने वाले लोग सत्ता में बैठने चाहिए। इसके बारे में हिंदू समाज में सजग होने की आवश्यकता है। मतदान यह हमारा केवल अधिकार नहीं है, तो मतदान सभी हिंदुओं का मूलभूत कर्तव्य भी है। और इसलिए विश्व हिंदू परिषद आह्वान करती है कि सभी हिंदुओं ने ये कर्तव्य ध्यान में लेकर बड़ी से बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। और मतदान करते हुए राज्य या केंद्र में जहाँ का भी चुनाव होगा, सतत हर वक्त, इस चुनाव में नहीं, हर चुनाव में हिंदू हित का विचार करने वाले ही सत्ता में बैठेंगे, यह निश्चित करना चाहिए। हिंदू हित ही देश का हित है, हिंदू संस्कृति ही इस देश की संस्कृति है, हिंदू का इतिहास ही इस देश का इतिहास है। और यह ध्यान में रखकर हिंदू समाज में व्यवहार करना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय पूज्य संतों ने संकल्प धर्म संसद में लिया था, तो वो पूज्य संतों का संकल्प यानी ही हिंदू समाज का संकल्प था कि काशी, मथुरा और अयोध्या, यह तीनों भी हिंदू समाज प्राप्त करके रहेगा। अभी राम जन्मभूमि का विषय तो एक तरीके से पूर्ण ही हो गया है। काशी और मथुरा के बारे में, काशी के बारे में कानून के कोर्ट में सारे विषय आगे बढ़ रहे हैं। और जो आज हम सारे सबूत, एविडेंस देख रहे हैं, तो उसके आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। आपकी नज़र? हमने तो पार्टी की बात कभी की नहीं है, हमने समाज को आह्वान किया है कि जो हिंदुओं के, हिंदू समाज समझदार है, हिंदू हित की बात कौन कर रहा है, और बंगाल जैसी घटनाएं न हो उसमें हिंदुओं का अहित है, ये तो हिंदू समाज समझता है। और इसीलिए एक अराजनीतिक संगठन होने के कारण से, और डे टू डे के राजनीति में हम कहाँ पर भी नहीं हैं, एक जिम्मेदार संगठन और जिम्मेदार नागरिक करके हमने ये आह्वान किया है। सर, नागरिक जो कानून है, इसका एक प्रयोग उत्तराखंड में अभी प्रारंभ हो गया है, और उसमें मुख्य रूप से विवाह, बाद में यानी डाइवोर्स और सक्सेशन, इन बातों के बारे में विचार किया गया है। भारत में कॉमर्स, बाद में क्राइम, बाद में ऐसे सारे जो सामान्य कानून है, प्राइवेट कानून है, वो पूर्ण देश के लिए समान है। केवल ये जो पर्सनल लॉज है, तीन बातों के बारे में, इसमें कुछ अलग अलग पद्धतियाँ थी। तो हमारा संविधान का भी आग्रह है कि एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होने चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है यह जो एक हिम्मत उत्तराखंड के सरकार ने, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई है,
वह स्वागतार्ह है और पूर्ण देश में यूसीसी का कानून आना चाहिए।